सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यूनिट 3 तक कंप्लीट हो गया था, यूनिट 3 तक कंप्लीट हो गया था। यूनिट 3 में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा, यूनिट 3 में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा, और ये देखा गया कि कैसे नॉर्मलाइजेशन या फिर कैसे डेटाबेस की डिजाइन होती है। अगर बार बार ये कहा जा रहा था कि इंटर-रिलेटेड डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज, इंटर-रिलेटेड डेटा ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज इज कॉल्ड should be in database, in a single database or in a table। तो अब इंटर-रिलेटेड कैसे और क्यों हो रहे थे, इंटर-रिलेटेड क्यों और कैसे हो रहे थे, कुछ दिखाया गया नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन, अगर हम इंटर रिलेटेड डेटा नहीं रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी आ रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी को दूर करने के लिए हमने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज किया, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट में हम ये जाने कि डेटाबेस होता क्या है, और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। पहले यूनिट में हम ये जाने, फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़े, सेकेंड यूनिट में ये देखा गया कि आखिर में वो डेटाबेस है, और उस पर अगर कोई डेटाबेस है तो उस पर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको दो टाइप से हम कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है रिलेशनल अलजेब्रा और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक। तो रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा गया, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस, मतलब किसी डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हम यूज करें। तो सबसे अच्छा उसमें सॉफ्टवेयर एसक्यूएल, जिसको हम पढ़ा गया एसक्यूएल को, ठीक है। तो ये दो चीज़ था। इसके बाद फिर अब ये आया भाई कि हम लोग डेटाबेस पे काम तो कर लिए, डेटाबेस पे हम काम कर लिए। अब बात किया है कि आखिर में ये बोला जा रहा है कि इंटर रिलेटेड डेटा एक साथ होने चाहिए और किसी एक इंटरप्राइज का होना चाहिए। तो आखिर में इसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मलाइजेशन। उसके लिए क्या पढ़ा गया? नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 यूनिट की बात थी। अब अगर हम चौथे यूनिट की बात करें, तो चौथे यूनिट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं है, इसका चौथा यूनिट की अलग कॉन्सेप्ट, ठीक। चौथा यूनिट की अलग कॉन्सेप्ट है। चौथे यूनिट का जो नाम है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। तो चौथे यूनिट का जो नाम है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। कोई बताएगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन, हाउ वी डिफाइन ट्रांजैक्शन? अगर हम किसी ट्रांजैक्शन की बात करें, इनमें से जितने लोग इस सेशन में हैं, सब लोग कोई ना कोई एक ट्रांजैक्शन जरूर किए होंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूर किए होंगे। तो क्या कोई बताएगा कि ट्रांजैक्शन होता क्या है? हाउ वी डिफाइन व्हाट इज ट्रांजैक्शन? भाई, एक कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर एक कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसमें आता है योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। तो कोई इसको बताएगा कि हम ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज ट्रांजैक्शन? देखिए, ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। Collection of operations that forms a single logical unit of work is called transaction। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है कि एक ऑपरेशंस का कलेक्शन है। ट्रांजैक्शन कभी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन कभी भी जो है वो एक सिंगल ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे अगर किसी अकाउंट ए से किसी अकाउंट बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है, अकाउंट ए से अकाउंट बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम क्या जाने? ए का अकाउंट नंबर जाने, ए का अकाउंट नंबर जाने,
ठीक, उसके बाद ई का हम बैलेंस जाने, ई का बैलेंस जाने, उसके बाद ई से 1000 रुपीज डेबिट कर दिए, ए से हम 1000 रुपीज डेबिट कर दिए। ठीक, फिर बी का अकाउंट नंबर जाने, बी का अकाउंट नंबर जाने, और बी में 1000 रुपीज हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, बी में 1000 रुपीज हम क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो ए से बी में ये 1000, ये क्या है, ए से बी, ए से बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन है। ए से बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर, ये क्या है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन है ना भाई। ए से बी में हमें एक खाते से दूसरे खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करना है, लेकिन क्या उसके अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके अंदर कितने, उसके अंदर क्या एक ही ऑपरेशन हो रहा नहीं, उसके अंदर आप लोग खुद देखिए कि उसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहले भाई हम ए से बी में जाना है, हमें मान लीजिए आलोक से अमित में, आलोक से अमित में 1000 रुपए ट्रांसफर करना है, आलोक से अमित में 1000 रुपए ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हम आलोक का अकाउंट नंबर जाने, सबसे पहले हम आलोक का अकाउंट नंबर जाने, उसके बाद हम आलोक का अकाउंट बैलेंस जाने, आलोक का अकाउंट बैलेंस, भाई बैलेंस जानेंगे तभी तो ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आलोक से 1000 रुपए डेबिट किए, आलोक से 1000 रुपए डेबिट किए। उसके बाद अमित अगर कोई स्टूडेंट, अगर अगर अमित कोई पर्सन है तो अमित का हम अकाउंट नंबर जाने, भाई अकाउंट नंबर जानेंगे, अकाउंट नंबर जानेंगे तभी तो ट्रांसफर हो पाएगा। अमित का हम अकाउंट नंबर जाने, और अमित में 1000 रुपीज क्या कर दिए, हम क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन है, ये जो चारों पांचों दिया गया है, ए का अकाउंट नंबर, ए का बैलेंस, ए से 1000 डेबिट, बी का अकाउंट नंबर एंड बी से 1000 क्रेडिट, ये जो पांचों ऑपरेशंस दिया गया है, ये क्या है, कि कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ट्रांजैक्शन का मतलब, बोला जाता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें से मान लो कि एक कोई ऑपरेशन फेल हो गया, एक कोई ऑपरेशन फेल हो गया, तो क्या ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जितना ऑपरेशंस बताया गया है, जितना ऑपरेशंस बताया गया है, अगर मान लो इनमें से कोई एक ऑपरेशन फेल हो गया, कोई एक ऑपरेशन फेल हो गया, तो ट्रांजैक्शन क्या आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो शर्मा और को बताएंगे, और को बताएगा। हाँ, देखो अगर इसमें से कोई एक भी ऑपरेशन, और कोई, अगर इनमें से कोई एक भी ऑपरेशन फेल हो गया या कोई एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन में या तो सारे ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो, ट्रांजैक्शन में या तो सारे ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो, या तो एक भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। ट्रांजैक्शन में या तो सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो, या तो एक भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। ठीक, अब ये बताइए कि अगर हमें ए से बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है, ए से बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो मान लो वो तीसरे स्टेप में फेल हो गया, ऑपरेशन जो है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन का वो सिंगल ट्रांजेक्शन होता है, मान लो तीसरे स्टेप में फेल हो गया, तीसरे स्टेप में तीसरा ऑपरेशन फेल हो गया। ठीक है, 5 ऑपरेशन थे, तीसरा ऑपरेशन फेल हो गया, तो फिर क्या होगा उस ट्रांजेक्शन में, फिर क्या होगा, और जो 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गए हैं, वो क्या होगा, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन में क्या होगा। भाई मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है, मेरे पास एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है जिसमें 5 ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, जिनमें 5 ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, उनमें से तीसरे स्टेप में जाके पहला ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, दूसरा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तीसरा ऑपरेशन फेल हो गया, तीसरा ऑपरेशन फेल हो गया, तो क्या फिर उसके बाद उसमें क्या प्रोसेसिंग होगी, ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हुआ नहीं, सब लोग जान रहे हैं कि ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो क्या उसमें प्रोसेसिंग होगी, क्या होगा कोई बताएगा।
जो दोनों ऑपरेशन हो चुके हैं क्या होंगे उसका, उसका क्या होगा? बताओ जी क्या होगा उसका? ठीक है, कपिल शर्मा सही सही है। और तो बताएगा? देखो, और तो बताएगा? देखो, अगर एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, अगर एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है और उसमें बीच में कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है, बीच में कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो जितने उसके पहले के ऑपरेशन हैं, जितने उसके पहले के ऑपरेशन हैं वो सारे रोल बैक होते हैं, वो सारे रोल बैक होते हैं। फिर से फिर से वो उसी कंडीशन में जाएगा, फिर से वो उसी कंडीशन में जाएगा जिस कंडीशन में पहले था, फिर से वो उसी कंडीशन में जाएगा फिर जिस कंडीशन में वो पहले जाएगा। जैसे अगर मेरे हमें ए से बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है, इफ वी हैव टू ट्रांसफर रुपीज 1000 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, तो कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस क्या है? ए का अकाउंट नंबर जाने, ए का बैलेंस जाने, ए से 1000 डेबिट किए, बी का अकाउंट नंबर जाने और बी में 1000 रुपीज क्रेडिट किए, ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है। मान लो ये तीसरे स्टेप में, मान लो ये तीसरे स्टेप में फेल हो जाता है, तीसरे स्टेप में फेल हो जाता है, तो ए का अकाउंट नंबर जान गए, हो गया ऑपरेशन, ए का बैलेंस जान गया, ये भी हो गया, ए में 1000 रुपीज डेबिट हो गया, जैसे ही डेबिट हो गया यही ऑपरेशन फेल हो गया, यही ऑपरेशन फेल हो गया। तो फिर क्या है? तो ट्रांजेक्शन फिर से वो रोल बैक में आएगा शुरुआत स्टेप में, वो शुरुआत स्टेप में आएगा, मतलब ए का बैलेंस जो पहले जाने थे उससे कोई मतलब नहीं है, वो वही खत्म हो गया, वो ऑपरेशन वही खत्म हो गया। उसी तरह ए का अकाउंट नंबर हम जाने उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑपरेशन वही खत्म हो गया। तो फिर से जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, फिर से जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, तो फिर से वो इन सभी ऑपरेशंस को एक साथ फिर से परफॉर्म करेगा, फिर से वो एक अकाउंट नंबर जानेगा, भले कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो फिर से वो ए का क्या जानेगा? अकाउंट नंबर जानेगा, फिर से ए का वो क्या जानेगा? बैलेंस जानेगा, फिर से वो ए का 1000 रुपीज डेबिट करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शन का। आप देखिए, जितने लोग ट्रांजेक्शन करते हैं 100% से होता है कि कभी ना कभी ट्रांजेक्शन फेलियर जरूर होता है, ट्रांजेक्शन फेलियर जरूर होता है। तो ट्रांजेक्शन फेलियर अगर हुआ, तो अगर आपका 1000 रुपीज डेबिट हुआ है और सामने वाले में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप देखिए या तो उसी दिन या तो उसी टाइम या तो कुछ टाइम बाद, और कुछ टाइम बाद वो जो आपका पैसा है वो 100% श्योर है कि आपके अकाउंट में ही रिटर्न आ जाता है। ठीक, आपके अकाउंट में ही क्या हो जाता है ना? रिटर्न आ जाता है। ठीक, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ट्रांजेक्शन का। मेरे ख्याल से सबको समझ, जो लोग ध्यान दे रहे होंगे सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजेक्शन होता क्या है। इसलिए बोला गया है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो एक साथ कई ऑपरेशंस हैं, एक साथ कई ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करना, उन सभी ऑपरेशंस का एक साथ हम कलेक्शन शो करते हैं, वो कहलाता है ट्रांजेक्शन। इसीलिए अब यहाँ पे लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। A transaction is a single logical unit of database processing which is a collection of operations when a user executes. A transaction is a single logical unit of database processing. Single logical unit है which is a collection of operations, जो एक collections होता है operations का, जब user इसको क्या करता है? execute करता है।
है तो ट्रांजेक्शन एक सिंगल, लेकिन इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक, अब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में देखो, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में a transaction is an event that generates or modifies data that is eventually stored in an information system. We can say collection of operations that forms a single logical unit of work is called transaction. So transaction is the logical unit of database operations such as insertion, deletion, modification, etc. When the transaction is committed, the database must be consistent. वही बताया गया है कि ट्रांजेक्शन जो है वो या तो डेटा को जनरेट करता है या तो मॉडिफाई करता है जो इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है, जो इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है। सो ट्रांजेक्शन इज द लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस सच एज इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। तो डेटाबेस ऑपरेशंस में चाहे हम उसमें इंसर्ट करें, इंसर्ट करने का मतलब 1000 रुपीज हम उसमें क्रेडिट कर दिए, चाहे हम उसमें डिलीट करें, डिलीट करने का मतलब उसमें से 1000 रुपीज डेबिट कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, चाहे हम उसके जो अकाउंट बैलेंस था उसको हम मॉडिफाई करके अगर 10,000 था तो उसको हम 10,000 की 11,000 रुपये कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट। देखो, a transaction is a unit of program executions that accesses and possibly updates various data items. A transaction is a unit of program execution that accesses and possibly updates various data items. तो वही जो बताया गया वही लिखा गया है। A transaction usually results from the execution of a user program written in a high-level data manipulation language and is delimited by the statements of the form begin transaction and end transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होता है तो बिगिन ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है और एंड ट्रांजेक्शन पे खत्म होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन बिगिन ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है और एंड ट्रांजेक्शन पे खत्म होता है। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे बिगिन ट्रांजेक्शन और एंड ट्रांजेक्शन के अंदर होते हैं। जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद स्टार्ट होंगे और एंड ट्रांजेक्शन के पहले खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो बिगिन का मतलब ट्रांजेक्शन का स्टार्ट होना और एंड ट्रांजेक्शन का मतलब ट्रांजेक्शन का टर्मिनेट होना या ट्रांजेक्शन का खत्म होना, ट्रांजेक्शन का खत्म होना। ठीक, फिर डिफाइंड ट्रांजेक्शन। डिफाइंड ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन जो भाई हम जितने भी ऑपरेशंस करते हैं, चाहे हम ए का अकाउंट नंबर जाने, ए का बैलेंस जाने, ए से 1000 रुपीज डेबिट किए, वो सारे ऑपरेशंस रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं। कौन ऑपरेशंस होते हैं? रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं। वो सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो बोला जा सकता है सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। बोला जा सकता है कि नहीं? A sequence of read and write operations is called a transaction। ये बोला जा सकता है। और तो देखो यहाँ क्या बोला गया है, a transaction is a sequence of read and write operations on data items। A transaction is a sequence of read and write operations on data items that logically functions as one unit of work। सीक्वेंस ऑफ रीड एंड किसी एक या एक से अधिक डेटा आइटम्स पे अगर हम सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। वो क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं
इट शुड आइदर बी डन एंटायरली और नॉट एट ऑल। या तो ये सारे ऑपरेशंस हों, या तो सारे ऑपरेशंस हो, या तो एक भी ऑपरेशन हो। If it succeeds, the effects of right operation persist. Commit. If it fails, no effects of right operations persist abort. अगर वो सक्सेस हो गया है, अगर वो सक्सेस हो गया है ट्रांजेक्शन, तो जितना भी राइट ऑपरेशन हुआ है वो सारे उस पर इफेक्ट करेगा, वो सारा ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट करेगा। अदरवाइज अगर अगर वो फेल हो गया है तो जितने भी राइट ऑपरेशन हैं वो सारे प्रोसेस के अबॉर्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं रोलबैक कर जाएगा। क्या बोलते हैं? रोलबैक कर जाएगा। ठीक है। These guarantees are made despite concurrent activity in the system and despite failures that may occur. These guarantees are made despite concurrent activity in the system and despite failures that may occur. देखो ट्रांजेक्शन में सबसे पहले ड्यूरेबल स्टार्टिंग स्टेट होता है, उसके बाद वो बीच वाले स्टेट में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल इंटरमीडिएट स्टेट। अगर वो वहीं अबॉर्ट हो गया, अबॉर्ट का क्या मतलब हो गया, फेल कर गया, तो वो सारे ऑपरेशंस को रोल बैक करेगा। अगर वो फेल नहीं किया, आगे बढ़ा, तो उसको बोलते हैं ड्यूरेबल कंसिस्टेंट एंडिंग स्टेट। ड्यूरेबल कंसिस्टेंट एंडिंग स्टेट वो कहलाता है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, वो कहलाता है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसको यही खत्म करते हैं। अटेंडेंस ले लिया जाए, इसको यही खत्म करते हैं। ठीक।